अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा गलावटी मटन बन रहा है, साथ में हम बना रहे हैं एक हमारे पास इटालियानो है और हमेशा कोशिश होती है कि इटालियानो के साथ कोई बहुत ही मज़ेदार सी कोई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए। तो आज बन रहे हैं हम नट्स रोल बनाएंगे जो चॉकलेट से बनाएंगे, जो हमारे पास इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट है उससे बनाएंगे। और एक सैलड भी बनेगा, वो भी बड़ा मज़ेदार सा है। हमेशा आपको पता है कि हमारे पास जब मोनसलवा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उस मोनसलवा की जो भी प्रोडक्ट्स है उससे कोई नई रेसिपीज़ आप लोग कोई भी नई एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज बड़ा मज़ेदार सा एक सैलड बन रहा है जिसमें हम कॉटेज चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ आपको पता ही है कि डेली की एक रूटीन बन गई है। अब हर घर में, हर जगह, हर ऑफिस में आपको पता है मास्क ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है और ये अब रूटीन बन गई नहीं, क्या बननी भी चाहिए, इसलिए कि आप लोगों को पता है कि दोबारा से कोरोना का फिर ये हो गया है कि दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोग को सबको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली इस वबा से महफूज रहे तो आपने भी मेरी तरह अपने घर में ला के रख लेना है यहाँ पर मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र बहुत डिफरेंट तरह की बॉटल्स में आपको नज़र आ रहा है, हर मतलब साइज़ की, लेकिन ये छोटी जो बॉटल्स है ये बड़े काम की। ये इसलिए काम की है कि आप आराम से अपने बैग में इसको कैरी कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बस आपने क्या करना है, या कहीं आप रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, कहीं भी आप होटलिंग वगैरह करें, बस ज़रा सा आपने ये लेना है और उसके बाद अपने हाथों पे अच्छी तरह से आपने लगा लेना, खूब अच्छी तरह से आपने हाथों पे लगाना है ताकि आप जर्म्स से महफूज रह सकें। और आपको पता है कि वैसे भी घर में आप हज़ारों चीज़ों का घर में हाथ लगा रहे होते हैं, कभी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, गेट को हाथ लगाते हैं, गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है कि जर्म्स जो है आपके हाथों पर लग जाता है। तो बस आपने बॉटल अपने उसमें रखनी है बैग के अंदर और आपने एक ड्रॉप लेके अपने हाथों पे बहुत अच्छी तरह से मल लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप इस वबा से क्या हर जम से आप महफूज रह सकेंगे। और वैसे भी ये ब्रांड जो आज का नहीं 1970 से अपनी आला क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स है सारी दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है और एक बहुत नाम है, एक मेयार है इनका। और मदर केयर्स का आपने देखा होगा कि इतनी सारी चीज़ें ख़ासतौर पर बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जैसे लोशंस हैं, पाउडर है, लेकिन हैंड सैनिटाइज़र की तो मैं कहूँगी कोई मिसाल ही नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही है देगी मटन, बड़ा मज़ेदार सा, जिसको हम गला हुआ खूब बनाएंगे। इसके साथ बन रहा है वेजिटेबल सैलड बन रहा है और साथ में चॉकलेट नट रोल्स बन रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे देगी मटन के लिए। हमें 1 किलो चाहिए बकरे का गोश्त, ठीक है। दही चाहिए 250 ग्राम, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, गोल मिर्चें चाहिए 6 अदद, टमाटर 3 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, 1 टुकड़ा अदरक का, उसके बाद लहसुन के 6 जवे, हरा धनिया आधी गड्डी, प्याज 2 अदद है, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है और 1 अदद कोयला जिससे हम स्मोक देंगे। ठीक है जी। ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा देगी मटन। और इसका ये है कि देगी मटन का जो मैं बना रही हूँ इसको मतलब बहुत अच्छे से गलाना है हमने, लेकिन थोड़ा सा मैं हमेशा ये करती हूँ कि टाइम को मैनेज करने के लिए गोश्त को बॉईल करके ले आती हूँ। तो यहाँ भी गोश्त को बॉईल करके हमने रख लिया है। तो बस अब इसका मसाला पूरा तैयार करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम चलते हैं इसकी तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ। और अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। हम आज का सवाल इसलिए कर लेते हैं कि हमेशा एनेक्स आपको देता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, और आज भी बहुत ज़बरदस्त सा डिलक्स सैंडविच मेकर है जो आपको एनेक्स दे रहा है। और आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कॉटेज चीज़ बनाने के लिए कॉटेज चीज़ किस तरह से बनती है। तो 8881 पर करें मैसेजेस, छोटा सा आप अपना आंसर दें, या फिर आप कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो हम मतलब लकी ड्रॉ में कॉल्स जो करें उनको शामिल करें और जो लोग मैसेजेस करें उनको भी शामिल करें। ठीक है जी। तो जल्दी से कॉटेज चीज़ का बताएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मटन निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको गर्म करने रखा था इसलिए कि हमने इसको बॉयल किया हुआ था। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये जो गोश्त मैंने लिए दस्ती का लिया है। ठीक है जी, दस्ती का गोश्त लिया है। एक जब हम कढ़ाई टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं तो हम हमेशा रान का गोश्त लेते हैं, लेकिन ये मैंने दस्ती का, इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। थोड़ी सी हड्डी ज़रूर होती है लेकिन टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो मैंने इसमें दस्ती लिया है, दस्ती का गोश्त है। अच्छा जी, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बिस्मिल्लाह। इसमें आधा कप ऑयल
और प्याज को अच्छा कलर देंगे, ब्राउन करेंगे, दही के साथ इसको बनेगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा हाफ डन कर लिया है, इसलिए हाफ डन कर लिया कि ताकि ये जो गोश्त हमारा जो है ना वो बहुत अच्छे से गले। ज़ाहिर 1 घंटे का शो होता है जिसमें हम आपको प्रोमोज़ भी बता रहे होते हैं, जिसमें हम हम ब्रेक्स भी हमारे आ रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से रेसिपी को भी समझा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ज़रा गोश्त बॉयल किया होता है ना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा जी, इसमें लेंगे हम प्याज, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 2 अदद। इसको ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, पपीते का पेस्ट का ये हमेशा मैं ये कहती हूँ कि पपीते का जो पेस्ट है ना वो आप लगा कर रख लें तो, लेकिन रात भर आप जब उसको लगा के रखेंगे तो फिर क्या होता है कि वो रात भर लगाने की वजह से बहुत अच्छे से वो टेंडर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जब रेसिपी भी थोड़ी समझानी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम सारी जो चीज़ें करें हम सामने ही करें, ठीक है। चलो जी, ऑयल गर्म हो रहा है, प्याज को स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हाफ डन है तो इस वजह से इसको क्या है कि हम थोड़ा इस गोश्त को मसाले के साथ पकाएंगे, ठीक है। चलिए जी, गोश्त यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। गोश्त को हम अच्छा, प्याज को हम अच्छी तरह से कलर देंगे, इसमें हाफ डन नहीं करेंगे, मतलब पूरा फुल ब्राउन करेंगे, इसलिए कि दही भी डल रहा है तो दही की वजह से आपको पता है कि थोड़ा सा इसका जो प्याज जो कलर जो है वो लाइट हो जाता है सालन का। अच्छा जी, प्याज को हम करते हैं ब्राउन और यहाँ पर हम दही भी डालेंगे और टमाटर भी डालेंगे ताकि इसका मसाला जो है ना बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा बने। टमाटर ले लेते हैं, तकरीबन आपने इसमें 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा, ये बड़े हैं तो मैं 2 लेती हूँ, ठीक है। टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं, हर चीज़ सब्जियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, बस देखते हैं अब क्या आगे होता है, अल्लाह खैर करे। बस प्याज हमारा अच्छा सा कलर आएगा, ब्राउन करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं ताकि हर तरफ से ये कलर आ जाए, ये ना एक साइड से रहे। अच्छा जी, प्याज को ब्राउन करते हैं, टमाटरों को बारीक चॉप कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या है कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एलेक्स की तरफ से। ये हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त सा डेलेक्स सैंडविच मेकर है। सवाल ये है कि कॉटेज चीज़ बनाने का तरीका बता दें, आसान सवाल है, मैसेजेस करें और विन करें। उसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है देगी बड़ा मज़ेदार सा मटन। और यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन हुआ, प्याज ब्राउन करके मैंने सिर्फ टमाटर डाल दिए ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे इसमें मसाले, ज़ीरा, ये गोल वाली मिर्चें हैं, ठीक है, ये साबुत गोल मिर्चें, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ये मेरे पास है थोड़ा पिसा गरम मसाला। लहसुन को चॉप करके डालेंगे, अदरक हमने बाद में गार्निशिंग के लिए डालना है। ये अदरक को, लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, ये अदरक मुझे बाद में चाहिए, अदरक हम बाद में डालेंगे। चलिए जी, नाहिद से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा, कैसी हैं आप? जी आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं सब लोग? आपकी टीम पूरी? अल्लाह का करम है, आपकी प्यारी दुआएं हमारे साथ हैं। आप बहुत अच्छा, रिदा इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं कि रियली मैं खुद बहुत अच्छी कुक हूँ माशाल्लाह। आई एम 70 years old। माशाल्लाह। सारी जिंदगी पकाए हैं, अच्छा, और खिलाए बड़े बड़े लोगों को, हरीसा एंड हलीम एंड एवरीथिंग ना। लेकिन आपकी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। आप खुद इतनी एक्सपीरियंस है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, ये मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तो मैं तो ऐसा करती हूँ ना, जब मक्खन निकालती हूँ, जो लस्सी बचती है ना उसको भी चूल्हे पे रख देती हूँ, तो वो भी ऐसा होता है कि फट जाती है तो उसको कपड़े में करके रख लेती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड कॉटेज चीज़, और मैं यूज़ करती हूँ उसे।
तो दूसरे ये कि आप दूध ले लें और उसमें लेमन डाल दें, और वो जब अच्छी तरह से फट जाता है तो उसको मैं पे कपड़े में लगा के तो फिर रख वो दें। कॉटेज चीज़ बन जाती है, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। चलें, वेरी नाइस। आपने एक और बड़ा अच्छा तरीका बता दिया कि इसको यकीन करें, मैं लस्सी जो होती है ना, लस्सी में से की जो छाछ हम लोग कहते हैं जी उर्दू जी सिखी बिल्कुल। मुंह में, तो वो छाछ के हम कहते हैं अंडे, और अच्छा, फिर उसका मैं सालन भी पकाती हूँ आलू में। वो अंडे आलू की तरह से बहुत ही टेस्टी होते हैं। बहुत अच्छा आपने एक तरीका बताया। इंशाल्लाह देखिए मैं भी और ट्राई मुझे करूँगी। आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी बहुत दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, सबको बहुत खुश रखे, और ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे आपको, इसी तरह हमें सिखाते रहें आप। चलिए जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहें आप भी, और अल्लाह मियाँ आपको भी सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं लहसुन, जिसको मैंने चॉप किया है। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि जो लस्सी हमारे यहाँ बच जाती है, अक्सर हम लोग उसको ज़ाया कर देते हैं, तो उसका भी इन्होंने कहा कि अगर उसको चूल्हे पे चढ़ा दें तो पक के वो बड़ा अच्छा पनीर बन जाता है। और वैसे भी लस्सी जो होती है वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। मैं जब कॉटेज चीज़ बनाती हूँ तो जो उसका पानी निकल जाता है कॉटेज चीज़ का, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, उससे हमेशा आटा गूँध लेती हूँ, और बाज़ दफ़ा सालन में पानी की जगह भी डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखिएगा, ये इसमें डाल दिया लहसुन, टमाटर, गोल मिर्चें, ज़ीरा, साबुत गोल मिर्चें, ज़ीरा, नमक और लहसुन चॉप किया हुआ, ठीक है। और ये अब इसके अंदर जाएगा गोश्त। पहले मैं गोश्त की करूँगी बहुत अच्छे से भुनाई, ठीक है, अच्छी तरह से भुनाई। और यहाँ पर दही भी जाएगा। दही मैं बाद में डालती हूँ, पहले मैं इसमें गोश्त में ज़रा सा भून लेती हूँ। और ये देख लीजिएगा, थोड़ा इसके साथ भून जाएगा मसाले के साथ, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जब तक दही को अच्छी तरह फेंटूंगी, फिर इसी पानी के साथ जो यखनी है इसकी, यखनी के साथ हम इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। सही है, और इसको पकना है थोड़ा और। चलिए जी, इसकी करते हैं भुनाई। ये देखिए, बहुत अच्छा ही बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा मज़ेदार इसका मसाला होता है, ग्रेवी इसकी बड़ी मज़े की बनती है। बस अब मैं इसको थोड़ा ढकती हूँ ताकि थोड़े इसके जो टमाटर वगैरह हैं ये भी हो जाए, हल्के से गल जाए, तो भुनाई में निकल जाएंगे। यहाँ पर हम दही फेंट लेते हैं, दही फेंट के हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद ये होगा कि आराम से ये जो है ना पकता रहेगा स्लो फ्लेम पे। और उसके बाद ये है कि हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, ये तो बाद में डलेगी, और थोड़ा पिसा गरम मसाला भी। तो थोड़ा सा मैं चाह रही कि वो टमाटर के साथ थोड़ा पक जाए। सही। असल में मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर मैं टमाटर और प्याज को ग्राइंड नहीं करती हूँ, उसको साबुत डालती हूँ, तो आपको पता है उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आता है। लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं, जिस तरह ग्रेवी वाला आलू गोश्त हुआ, हमारे जिस तरह से बनता है पतला अरवी गोश्त वगैरह, टिंडे गोश्त, तो उसमें ये होता है कि उसमें ग्राइंड करना ज़रूर होता है, वरना वो अलग अलग तैयार होते हैं, बुरे लग रहे होते हैं। तो उसके लिए है। लेकिन उसका ये था कि जब आप गोश्त चढ़ा रहे होते हैं तो गोश्त के साथ ही टमाटर प्याज वगैरह डाल के चढ़ा दें तो भी बड़ा अच्छा था। पहले ज़माने में तो आप होता है ग्राइंड का सिस्टम था ही नहीं कि सब चीज़ें पीस के डालो, तो वो लोग सब चीज़ें मिट्टी की हांडी में चढ़ा देते थे, तो बड़ा अच्छा बन जाता था। खैर, मैं तो अभी भी मिट्टी का हांडी इस्तेमाल करती हूँ घर में, मेरे आलू गोश्त दाल वगैरह मिट्टी की हांडी में ही बनती है। अच्छा जी, इसको हम फेंट लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो। तो ये मैं अच्छा जी, अलीना से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बहुत परवरदिगार का शुक्र है। और आपकी छोटी बेटी दुआ कैसी है? दुआ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। बड़ा अर्सा हो गया उसको देखे हुए, माशाल्लाह कैसी हो गई अब वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। थोड़ा सा कुछ इस तरह के शोज़ वगैरह होते हैं, फिर मैं ले आती हूँ। अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको पता है कोरोना भी चल रहा है, तो इस वजह से भी ना। जी इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आइएगा उसको। और आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप बहुत अच्छा सिखा रही हैं, बहुत कुछ लोगों ने आपसे सीखा है, बहुत इजी तरीके से आप सिखाती हैं और सबको समझ आ जाते हैं। और ऐसी चीज़ें जो घर में मौजूद होती है उनसे बनाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलें जी, ट्राई करते हैं, चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं फरमाइश क्या करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? फरमाइश, मुझे बिहारी बोटी आप बनाना सिखाएं। अच्छा, अगर अभी मैं भी आपको रेसिपी बताऊं तो आप नोट करके बना लेंगी या बनाना सिखाऊं? जी जी ज़रूर, मैं बना लूँगी। मैं करती हूँ कुकिंग, और आप सबसे ही बहुत अच्छा बनाना सीख लिया है, तो इंशाल्लाह आप रेसिपी देंगी तो मैं बना लूँगी। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगी कि कॉटेज चीज़ जो है वो मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है,
ठीक है। दूध के अंदर नीम गर्म दूध में कुछ लोग दही भी डाल के बनाते हैं। सही है। और कुछ लेमन जूस डाल देते हैं, सिरका भी डाल देते हैं, जिससे वो फट जाता है। सही। तो फिर उसको आप मलमल के कपड़े में टांग दें और उसका जो पानी होता है वो निकल जाए। ठीक तो है। वो उसको फिर आप उसको शेप दे दें और पीसेस काटे तो कॉटेज चीज बन जाता है और बड़ा अच्छा बनता है। घर का बहुत अच्छा कटाकट बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। अच्छा ज़बरदस्त। जी, जुबैदा आपा ने एक दफ़ा बताया था तो मैंने एक कटाकट बनाती, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। तो आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। इतना सारा आप लोगों को देखें, हमारा मकसद यही होता है इस तरह के सवाल करने का, ताकि बहुत सारी चीज़ों का आप लोग इस तरह बताएं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि लस्सी को भी वेस्ट नहीं करते, उससे भी कॉटेज चीज़ बन जाती है, तो अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हमें भी एक आइडियाज़ मिल जाते हैं, नए जो सीखने वाले होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता कि कॉटेज चीज़ किस तरह से बन रही है, तो उनको भी पता चल जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस अब इसमें दही डाल के इसको कवर कर देती हूँ और ये दही के साथ पकेगा जब तक ये टमाटर वगैरह ये सारे जो हैं बहुत अच्छे से खुद ही गल जाएंगे। अब इसमें जा रहा है ये दही और इसको ढक दूँगी, ठीक है। दही डाल के बस इसको कवर करती हूँ, इसी पानी के साथ ये गलेगा और इसके बाद आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ड्यूरिंग ब्रेक करें 888 पर मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेते हैं ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने मटन के अंदर दही और वो जो यखनी थी, यखनी डाल के इसको मैंने कवर कर दिया ताकि हल्की आग पर ये पकता रहे और वो जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो भी ख़त्म हो जाए, मतलब गोश्त जो है प्रॉपर तरीके से गल जाए। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और अदरक। तो इसको फ़िलहाल मैं कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से जो चॉकलेट हमारे पास इटालियानो की है, उसके बहुत मज़ेदार सा बन रहे हैं हम चॉकलेट नट रोल। इसके अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, चॉकलेट चाहिए 250 ग्राम और वो हम लेंगे इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट। वॉलनट लेंगे, अखरोट लेंगे 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर तकरीबन आधा कप के जितना चाहिए, बादाम चाहिए 50 ग्राम और क्रीम चाहिए आधा कप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉकलेट, क्रीम, वनीला एसेंस डालकर इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। फिर कॉर्नफ्लावर, बादाम और बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉलर रख लिया है जिसके अंदर हमने चॉकलेट डालनी है। तो ये मेरे पास चॉकलेट है जिसको हम यहाँ पर रख देंगे डबल बॉलर के साथ, ठीक है। ये कुकिंग चॉकलेट है इटालियानो की। आपको पता है कि इनकी कुकिंग चॉकलेट हुई, केक्स हुए और कोको पाउडर, चॉकलेट चिप, ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही क्लासिक प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल आपने देखा होगा आज से नहीं, कई टाइम से मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। आपको बहुत सारे केक्स वगैरह, ब्राउनीज़ और इसके साथ मैंने पाउंड केक साथ में आपको यहाँ पर सिखाए थे, पैन केक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई थी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं इनकी सारी चीज़ें। और यहाँ पर इस एक आप जब ये ख़रीदेंगे कुकिंग चॉकलेट का पैकेट तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक साशे, जिस साशे जो है इसके अंदर ये ईस्ट है। जो जब आपको कभी पिज़्ज़ा बनाना हो, बन बनाने हो, कोई भी ब्रेड वगैरह बनानी हो तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में काट के डबल बॉलर में डाल देती हूँ, साथ में क्रीम भी डालेंगे ताकि ये आराम से मेल्ट होता रहेगा। फिर हम इसमें ये सारे नट्स जो है हमने नट्स डालने हैं, ठीक है। ये कुकिंग चॉकलेट है, इनके चॉकलेट चिप भी हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इनकी सारी प्रोडक्ट है। मिक्स केक है, चॉकलेट केक है, उसके साथ ब्राउनीज़ है, साथ में पैन केक है, इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कुकीज़ का भी है और चॉकलेट है, चॉकलेट चिप है। ये इतनी सारी इनकी वैरायटी है जो इनके आपने देखा होगा इटालियानो की सारी प्रोडक्ट्स है जो बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगी। अच्छा, ये मैंने जो चॉकलेट ली है मैं डार्क वाली चॉकलेट ली है इसलिए कि इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम भी डालेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये मज़ेदार हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से टुकड़े करके ये मैं डबल बॉलर में डाल देती हूँ। अच्छा जी, चलें जी, साजिदा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, हम ट्राई भी करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और आपका आंसर देना था, वैसे तो कॉलर्स ने काफ़ी लोगों ने आंसर आपका दिया हुआ है
और मैं भी देना चाह रही हूँ कि ये दूध के अंदर कोई भी खट्टी चीज, लेमन का रस हुआ, नमक हुआ, दही हुई, कुछ भी डालकर छोड़ दें। अच्छा। जब इसका पानी अलहदा हो जाएगा और ये गाढ़ा सा एक लम्ब सा जो होता है ये अलहदा हो जाएगा, इसे मलमल के कपड़े में रखना है। ठीक है। और किसी ना ऊंची जगह पे टांग देना है। अच्छा, ठीक है। उसका जब सारा पानी निकल जाएगा और जब जो उसका मिक्सचर रह जाएगा उसे किसी बॉल में डालकर उसे प्रेस करके कोई क्यूब में या किसी भी शेप में आप उसको बना कटिंग सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलें, कोई और फरमाइश है आपकी? फरमाइश माशाल्लाह आप सारी पूरी कर देती हैं। जब मुझे निहारी बनाना सिखा दें रिदा। निहारी वैसे चलें बन चुकी है बहुत दफ़ा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल सिखा दें। ठीक है, एक दफ़ा और ट्राई कर लें हमारे बिल्कुल। लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे। आपका शो है, आपकी फरमाइश पूरी होती है, क्यों नहीं हम सिखाएंगे। सही है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और निहारी का बिल्कुल सिखा देंगे। यहाँ पर मैंने क्रीम और चॉकलेट दोनों डाल दी हैं। जब तक ये मेल्ट हो रही है इतनी देर में हम यहाँ पर जो मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स है इसको कटिंग करेंगे। ये भी इसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाएगी उसके बाद, अभी नहीं। तो थोड़ी देर मैं इसको भी छोड़ती हूँ ताकि ये मेल्ट हो, और फिर ये डालकर हम इसको एक बटर पेपर के अंदर डालकर रोल कर लेंगे और बड़े ज़बरदस्त से इनके जो नट्स रोल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो उसके अंदर जो इसके चॉकलेट के सांचे होते हैं आप उसके अंदर भी डालकर उस तरह से आप क्यूब शेप में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, ये आराम से मेल्ट होता रहेगा। जब तक ये कटिंग कर लेते हैं फिर सैलड की तरफ जाएंगे। बस सैलड हमारा बनेगा, बाकी तो तकरीबन रेडी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सब मिक्स लिए हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू भी हैं, बादाम भी हैं, इसके साथ मेरे पास अखरोट भी हैं, वॉलनट है वो भी हैं, और साथ में किशमिश भी है, पिस्ता भी है, मतलब सारे मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जो आपके पास घर में होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा इसको बारीक चॉप कर लेंगे तो सारे हम इसके अंदर ही डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, ज़रा सा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी ना तो फिर डालेंगे तो ये क्रंची रहेंगे, वो नरम नहीं पड़ेंगे। सही है। और साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर। आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो कॉटेज चीज़ है वो कैसे बनती है। जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, जब तक वो चॉकलेट को देखते हैं डबल बॉलर में, और एक बटर पेपर में डाल के बस उसको रोल कर लेंगे। बटर पेपर ले लें या फॉइल ले लें, उसको हल्का सा ग्रीस करें और उसके अंदर डालकर हम इसको रोल कर लेंगे। अच्छा, किशमिश को तो ज़रूरत नहीं, किशमिश हम साबुत ही रहने देते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हो गए। और कुछ मेरे पास और भी रखे हुए जो बाद में ऊपर से डालेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इसको इसी तरह यहाँ पे देखती हूँ, इसको ये मेल्ट हो जाए पहले अच्छी तरह से। देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल करेंगे ताकि वो जो चॉकलेट हमारी है वो बिल्कुल मेल्ट वो भी ना हो, हल्की सी वो थिक सी हो। तो मैं इसी जो मेरे पास बाउल है इसके अंदर जो क्रीम वाला है, इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून के जितना ले लेंगे कॉर्नफ्लावर, जो बाद में डालेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा ये हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे। ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, इसको इसमें डिज़ोल्व करेंगे, फिर ये हम डाल देंगे। इससे चॉकलेट हमारी बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। चलें जी, अफशा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कि कह रहे हैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरी कल भी प्रोग्राम में कॉल मिली थी। चलें, बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। और आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब? जी जी, फरमाइश अभी एक ने की थी बिहारी कबाब, बिहारी बोटी का कहा था ना। चले मैं अभी बताती हूँ। बिहारी बोटी आपने कहा था कि मैं बताऊंगी, मैं अभी तो आप बताइएगा जी। अभी बताती और दूसरे सवाल का जवाब यही है कि नीम गर्म दूध में, यानी अच्छा थोड़ा खासा गर्म दूध हो जाता है, उसके अंदर नीम को रस डाल दें, ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल दें। जब वो फट जाए अच्छी तरह की, दूध अलग और पानी अलग हो जाए, तो उसको मामल के कपड़े में या किसी बारीक स्टैंडर में डालकर उसको छान लें। ठीक है, और अच्छी तरह से पानी निकालें और फिर किसी उसमें रख दें, तो हमारा स्वादिष्ट चीज़ तैयार है। चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप नोट करें, मैं आपको बिहारी बोटी का बता देती हूँ, ताकि जो उन्होंने पहले भी जिन्होंने फरमाइश की थी वो भी नोट कर लें और आप भी नोट कर लें। ठीक है, आप टीवी के पास जाओ तो मैं आपको बताती हूँ। जब तक यहाँ पर हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो रही जा रही है, हमने इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट ली है, जिसको मैंने यहाँ पर डबल बॉलर में रख दी है। अब ये मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, सारे जो छोटे छोटे, अगर आप इसको कद्दूकश कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, फ़ौरन फटाफट हो जाती है। तो मैंने इसके टुकड़े कटिंग किए, खैर ये अभी हो जाएगी, इसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बिहारी बोटी के लिए क्या है, आपने बीफ की बोटी की बनानी है या चिकन की बनानी है, सिर्फ ये कि मैरिनेशन के लिए आपने टाइम ज़्यादा लेना है। आप जैसे 1 किलो का बना रहे हैं तो 1 कप आपने दही लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच पपीता लेना है, इसके साथ आपने सरसों का तेल लेना है आधा कप, ठीक है,
इसके बाद आपने साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और साथ में आपने गोल मिर्चें। साबुत धनिया, ज़ीरा, गोल मिर्चों को आपने तवे पे भून के पीस लीजिएगा, वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। साथ में आपने पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच लेना है। जायफल और जवित्री आधी चाय का चम्मच लेना है। 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने लगा लेना है बोटी पर और रख दें। बीफ का है तो ओवरनाइट रखें, अगर चिकन है तो आप उसको आधा घंटा रख लें तो काफ़ी है। फिर आप उसको पैन के अंदर डालकर आप पका लें। अगर आपने स्टिक पर लगाना है या फिर आपने कोयलों पे सेकना है तो वो आप कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। अच्छा जी, जैसे ही बस ये मेल्ट हो रहा है, बस इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास हैं जो ड्राई फ्रूट्स वो डालेंगे और इसको मैं एक उसके अंदर डालकर थोड़ा ठंडा होगा तो रोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसके अंदर ड्राई फ्रूट जाएंगे, ये बंद करती हूँ, गर्म है काफ़ी हद तक, गर्म है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इसमें ये जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर, मेरे पास है ये कॉर्नफ्लावर, ये डाल देते हैं और इसको हम करते हैं रोल। सही है, बस मिक्स करेंगे फिर हम इसको रोल करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। जो मैंने नगेट्स को फ्राई करना है, मेरे पास है मोनसलवा के नगेट्स, उसको हम करेंगे फ्राई। यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है। अच्छा जी, चॉकलेट जो नट रोल्स बन रहे थे उसको मैंने थोड़ी देर चॉकलेट को फ्रिज में रखा है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल कर सब चीज़ें मैंने उसमें आपके सामने ही डाल दी हैं, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाले, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला, क्रीम डाला, इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी। अब मैंने कहा ज़ाहिर है थर्ड रेसिपी को भी हमने कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को रेडी करके और मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरे पास जो वेजिटेबल है जिसको मैंने कट किया है, ये यहाँ पे रखती हूँ। तो पहले हम नगेट्स की तरफ जाते हैं और पहले अज्जा आपको बताते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। जो बन रहा है वेजिटेबल सैलड, बड़ा मज़ेदार सा, और इसमें हम इस्तेमाल करें चिकन नगेट्स। हम लेंगे चिकन नगेट्स, आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है पूरा पैकेट लें, ठीक है। बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, उबले हुए आलू 2 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, कॉटेज चीज़ 1 कप चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी है, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, ऑलिव्स चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए 1 खाने का चम्मच और टोमेटो केचप तकरीबन आधा कप और उसके साथ जैतून 6 अदद चाहिए और हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे जिसके अंदर हमने यहाँ पे नगेट्स को फ्राई करना है, ठीक है जी। हमारे पास ये मोनसलवा के नगेट्स हैं, इनकी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। अब आप देखेंगे, अगर जब कभी आपका मार्केट जाना हो तो वहाँ जाकर आप देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं, जिसमें से अभी इन्होंने चिकन चंक्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो आप पिज़्ज़ा वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पराठे, प्लेन पराठा बड़ा मज़ेदार सा, और साथ में इनके मतलब शामी कबाब हैं, चपली कबाब हैं, इतनी सारी इनकी चीज़ें और बहुत ही मुनासिब दाम, बहुत ही मुनासिब। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ नगेट्स, हम सारे फ्राई नहीं करेंगे, हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए तो 6 से 8 मैं नगेट्स ले लूँगी, जिसको यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया इसको फ्राई करने के लिए, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, वैसे अभी बंद कर दिया मैंने इसको फ्राई करके निकालेंगे नगेट्स को। और उसके बाद हमारी बाकी जो सैलड की चीज़ें हैं, वो सैलड की चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर, चलें जी, काफ़ी हो गए नगेट्स हमारे, ये वापस डाल देते हैं इसमें ताकि दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकें। फ्रीज़र में रखिएगा, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है ताकि ये जो है ख़राब ना हो। वरना ये होता है कि अगर आप कोई केमिकल डाला होता है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप बगैर फ्रिज के इसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे नगेट्स जो हैं फ्राई होंगे, जब तक मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, इतनी देर में ये फ्राई होंगे, हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, सही है। और यहाँ पर मैं एक बाउल लूँगी जिसके अंदर हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे, फिर नगेट्स डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम ड्रेसिंग के लिए मैं लेती हूँ जो चीज़ें मुझे चाहिए। ये मेरे पास है ऑलिव ऑयल, ठीक है, चिली सॉस, सही है, उसके बाद टोमेटो केचप, काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक और इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। इसके अंदर जाएगी वेजिटेबल सारी
और अभी मैं आलू को भी कटिंग करके वो भी मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। ये देखें, चलें जी, जब तक हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, मटन भी हमारा रेडी हो चुका है। बस उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर मटन है उसको हाई फ्लेम पे ड्राई करके हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। चलें जी, ये फ्राई हो रहे हैं नगेट्स हमारे, इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको छोटा छोटा चॉप कर लें, आप चाहे तो साबुत डाल दें, ठीक है। इसको जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, चलो इसको निकालते हैं टिश्यू के ऊपर यहाँ पर, और इसको छोटा छोटा टुकड़ों में करते हैं और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, चलें जी, ये हमारे नगेट्स जो हैं रेडी हुए। कितने ज़बरदस्त नगेट्स तैयार हुए हैं, ये देख लीजिएगा। कलर भी बड़ा खूबसूरत आया है, ना टूटे हैं ना कुछ है। बस लोग रेसिपी पूछ रहे होते हैं भी नगेट्स बनाना सिखा दें। भैया आप मोनसलवा ले आएँ, घर में रखें और मज़ेदार नगेट्स, कबाब, चपली कबाब, ये सारी चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पर मैंने कटिंग करके रखा हुआ है जो गाजर, और इसके साथ मैंने यहाँ पर अभी प्याज टमाटर भी डालूँगी। ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट के हम इसके अंदर डालेंगे। बाकी ड्रेसिंग आपके सामने हमने तैयार कर दी है और बाकी प्लेटर में डालेंगे, ऊपर कॉटेज चीज़ डालेंगे और टमाटर और प्याज के साथ इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। ये देखें, बहुत मज़े का सैलेड होता है और बड़ा हेल्दी सैलेड है ये। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा प्याज ले लेती हूँ, मुझे आधी प्याज भी इसको टुकड़ों में काट लेंगे, ठीक है, काफ़ी हो जाएगी प्याज। चलें जी, प्याज भी चली जाएगी इसी के अंदर। आलू जाएंगे यहाँ पर, 2 अदद आलू मैंने लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। और बाकी तकरीबन सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो हमने इटालियानों के जो नट्स रोल जो हमने बनाया तो उसको थोड़ा सा फ्रिज में रखा है ताकि चॉकलेट थोड़ी सी सेट हो जाए, तो इसको निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस ये सारी मिक्स करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लेते हैं ब्रेक और आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी भी आपको मिल सके NX की तरफ से गिफ्ट, तो 888 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, सिर्फ ये कि आपने मैं ये बताना है कि जो कॉटेज चीज़ है वो कैसे बनती है। ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देगी मटन, अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, दही 250 ग्राम, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, टमाटर 3 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, हरा धनिया आधी गट्ठी, प्याज 2 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: बकरे के गोश्त पर पपीते का पेस्ट लगाकर आधा घंटा रख दें, फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद गोश्त, टमाटर, दही, गोल लाल मिर्चें, ज़ीरा, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, पिसी हल्दी, पिसा गर्म मसाला और पिसी लाल मिर्च शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें नींबू का रस, हरा धनिया और अदरक डालकर मिक्स करें। आखिर में कोयले का धुआं देकर देगी मटन गर्म गर्म सर्व करें। वेजिटेबल सैलेड, अज्जा नगेट्स चिकन 1 पैकेट, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, उबले आलू 2 अदद, प्याज 1 अदद, कॉटेज चीज़ 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, जैतून 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नगेट्स फ्राई कर लें। फिर एक बोल में बंद गोभी, गाजर, टमाटर, खीरा, उबले आलू, प्याज, कॉटेज चीज़, जैतून, काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, टोमेटो केचप, नींबू का रस, जैतून का तेल और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। अब इस सॉस में फ्राइड नगेट्स शामिल करें और अच्छी तरह टोस्ट करें। आखिर में सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करें। चॉकलेट नट रोल्स, अज्जा चॉकलेट 250 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बादाम 50 ग्राम, क्रीम आधा कप। तरकीब: पैन में चॉकलेट, क्रीम और वनीला एसेंस डालकर पिघला लें, फिर इसे ठंडा करें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर, बादाम, किशमिश, पिस्ते और अखरोट शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद मिक्सचर को ठंडा करके पॉलीथीन बैग में डालकर रोल करें, फिर इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। आखिर में स्लाइस में काट के ठंडा सर्व करें।
वेजिटेबल सैलड, अज्जा नगेट्स चिकन 1 पैकेट, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, उबले आलू 2 अदद, प्याज 1 अदद, कॉटेज चीज़ 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, जैतून 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मटन जो है, देगी मटन तैयार हो चुका, बहुत मज़े का बना है, खूब गल गया। मैं तो खूब अच्छी तरह से उसको गलाया, पहले बॉईल किया, फिर मसाले के साथ अच्छी तरह से उसको पका लिया ताकि वो बहुत अच्छी तरह से पक जाए। फिर आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और ये नान के साथ इतने मज़े का लगता है। देखिए मसाला इसका कितना अच्छा तैयार है। प्याज को मैंने हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर टमाटर डाल दिए, टमाटर भी डाला, दही भी डाला, साथ में मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाल दिए थे हरी मिर्चें, हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, मतलब आपके घर के मसाले थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज था, बड़ा मज़े का बना है। और सैलड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सैलड इतना मज़ेदार हेल्दी सैलड है। देखें कॉटेज चीज़ भी इसमें डली हुई है, इसके अंदर हमने ऑलिव्स भी डाले हैं, साथ में इसमें जिस तरह से हमारे पास कैबेज थी, कुकम्बर था, अनियन था, टोमेटोज़ थे, ये सारी चीज़ें डाल के बड़ा मज़ेदार। अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो एक बॉल आप भर के इसका खा लें, आपको पेट भी भर जाएगा और आपको एक तरह से कहते हैं ना कि आपको वीकनेस भी नहीं होगी, ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग डाइट कर रहे हैं। तो नगेट्स हमने फ्राई कर लिए थे, हमारे पास मोनसलवा के नगेट्स थे जिसको हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा चॉप किया, वो डाला, ऊपर कॉटेज चीज़ डाली। और आज का सवाल भी हमारा यही था कि भाई कॉटेज चीज़ किस तरह से बनती है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिए थे, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए। लेकिन चले मैं बता देती हूँ, सब बैठे होंगे स्क्रीन पे अभी चेक कर रहे होंगे कि शायद मेरा नाम आ जाए, शायद मेरा नाम है। तो नाहिद हैं लाहौर से जिन्होंने विन किया है NX की तरफ से गिफ्ट। ठीक है जी, आपको नाहिद बहुत मुबारक हो। अच्छा, मेरे बाद आ रही हैं जरनक, और जरनक बना रही हैं बेसन की नान खटाई बना रही है और मेथी पकौड़ा कड़ी बना रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा जी, हमने जो वो बनाया था इटालियानो का, हमारा जो रोल था, जिसको मैंने चॉकलेट और उसके थोड़ी देर डीप फ्रीज़र में या फ्रिज में रखना पड़ता है, सेट हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको आपने रोल करके उसके ऊपर आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देने, लेकिन वो मेरे ख्याल में अभी सेट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम कल उसको दिखा देंगे। अभी वो सेट नहीं हुआ, कल दिखा देंगे। थोड़ी देर फ्रिज में रखा हुआ है। असल में होता ये है कि पहले मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ जो ठंडा होने के लिए, लेकिन आज मैंने ज़रा लेट बनाई थी तो इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, हम कल आपको बताएँगे। बहुत मज़ेदार नट रोल तैयार हो चुका है, कल उसका आप देख लीजिएगा। और बस इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।